नमस्कार, मैं मितानंद आप लोग का अपना YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है काउंटिंग फिगर्स। उस टॉपिक का क्या नाम है, लिख लीजिए आप लोग। उस टॉपिक का नाम है काउंटिंग फिगर्स। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है काउंटिंग फिगर्स। यानी कि काउंटिंग फिगर्स का मतलब हो गया आकृति की संख्या को पता करना, आकृति की संख्या ज्ञात करना। समझ गया ना। और इसके अंतर्गत क्या क्या हम लोग सीखेंगे वो हम लोग बारी बारी से करके एक एक करके हम लोग यहाँ पे जानेंगे। समझ गए ना। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग फिगर्स के अंतर्गत जो टाइप फर्स्ट हम लोग समझेंगे, टाइप फर्स्ट के अंतर्गत किस प्रकार के काउंटिंग का हम लोग किस प्रकार के फिगर का काउंटिंग करेंगे वो जानते हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, फाइंड ट्रायंगल, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना, त्रिभुज की संख्या निकालना है, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। आज हम लोग सीखेंगे काउंटिंग फिगर्स के अंतर्गत क्या सीखेंगे, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, त्रिभुजों की संख्या निकालना है। समझ गए ना। तो इसके अंतर्गत देखिए किस प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है वो समझते हैं। एक्चुअली है क्या, एग्जाम में इससे काउंटिंग फिगर से रिलेटेड कई बार पूछा गया है और इसको पूछने की भी संभावना बहुत अधिक है। इसलिए इस प्रकार के संबंधित क्वेश्चन जो भी आएगा यहाँ पे हम लोग उसको पहले सीख लेते हैं, और अगर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसी सहायता से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काउंटिंग फिगर्स के अंतर्गत हम लोग को सीखना है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। मान लिया जाए अगर आपको सामने ये त्रिभुज दिया है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज है हमारा ABC। अब इसमें आप लोग को कहा जाएगा कि इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज है। तो आप कहिएगा कि इसमें एक ही त्रिभुज है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, एक है। कौन कौन त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ABC, यानी कि त्रिभुज हमारा एक ही त्रिभुज होगा, 1। त्रिभुजों की संख्या कितना है इसमें, त्रिभुज हमारा ABC एक ही त्रिभुज है। लेकिन अगर इसी त्रिभुज को लंबवत जो है यहाँ पे इस त्रिभुज को विभाजित कर देते हैं, इस त्रिभुज को दो पार्ट में विभाजित कर देते हैं। अब इसमें कहा जाए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस पॉइंट का नाम O लिख देते हैं। अगर इसमें कहा जाए कि इस त्रिभुज में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इस त्रिभुज में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा अगर किसी त्रिभुज को लंबवत बांटा जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में जितने पार्ट में बांटा गया है उसको अलग अलग लिख देंगे। ठीक है, इस त्रिभुज है, इस त्रिभुज को कितने पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में, एक हमारा ये पार्ट, एक हमारा ये पार्ट, दो पार्ट में बांटा गया है। अब देखिए क्या करना है इसमें कि जितना पार्ट में बांटा गया है हम वो सभी को आपस में जोड़ लेंगे। कितना पार्ट, एक पार्ट और दूसरा पार्ट, ये दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, 2 1 3, यही हमारा आंसर हो गया। समझ गया ना। जितने पार्ट में बांटा जाएगा, जितने पार्ट में त्रिभुज को लंबवत बांटा जाएगा वो सभी पार्ट को आपस में हम लोग जोड़ देंगे। समझ गए ना। तो चलिए इस पर आधारित और एग्जांपल लेते हैं, तब हम लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन एग्जाम में इससे बहुत बार पूछा गया, रीजनिंग के अंतर्गत या मैथ के अंतर्गत भी पूछा जाता है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ये त्रिभुज है, समझ गए, ये त्रिभुज है, ये चलिए नाम नहीं देते हैं, ये त्रिभुज है एक। इस त्रिभुज में चलिए एक यहाँ पे इसको लंबवत बांटा गया है, इधर भी बांटा गया है। जितना देखिए कितने भी पार्ट में बांटा जाए हमको परेशान होने की हम लोग को जरूरत ही नहीं है। समझ गए। अब देखिए अगर ये त्रिभुज है, इसको देख ये बोलेंगे इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज है, ये हम लोग को पता करने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे हम लोग को पूरा त्रिभुज काउंटिंग करने में जो है यहाँ पे परेशानी हो सकती है। समझ गए ना। इसलिए इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी पार्ट में बांटा गया है लंबवत, जितने पार्ट में त्रिभुज को बांटा गया है वहां पर लोग इसको सिंबल लिख देंगे। कितने पार्ट में बांटा गया लिखते चले जाएंगे, एक पार्ट, ये हमारा दूसरा पार्ट, ये हमारा तीसरा पार्ट, ये हमारा चौथा पार्ट, ये पांचवा पार्ट, ये छठा पार्ट, ये सातवां पार्ट। समझ गया ना। इसको क्या करेंगे, सभी को आपस में जोड़ देंगे। एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 3 6, 6 4 10, 5 15, 15 6 21, 2100
21 और 7 28, इस प्रकार 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ये सभी को जब जोड़ेंगे, चाहे इधर से जोड़िए चाहे इधर से जोड़िए, दोनों का 8 समान आएगा। 7 6 13, 5 18, 4 22, 3 25, 2 27, 1 28, यानी कि टोटल इसमें 28 त्रिभुज है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 28 है। ओके, लेकिन अब देखिए, एक तो ये हमारा ये हो गया सॉल्यूशन करने का एक तरीका, ये हो गया कि हम लोग जितना पार्ट में बांटा गया सभी को लिख लेंगे और सभी को आपस में जोड़ देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर इतना जोड़ने के आप लोग नहीं कर सकते हैं, अगर ये भी जोड़ने में आप लोग को टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसके अलावे भी एक रूल है, इसके अलावे भी एक ट्रिक है। उसके अलावे क्या है? एक ट्रिक है। जो ना आप लोग को पसंद आए, ये हमारा जो है कि ये भी ट्रिक था, ये भी एक ट्रिक ही है, ठीक है, और एक ट्रिक ये भी है इसी सवाल को सॉल्यूशन को हल करने के लिए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हमको लास्ट जो पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, इस लास्ट पार्ट को देखना है कि लास्ट पार्ट जो त्रिभुज का जो अंतिम भाग जो बांटा गया है, उस पर हमको फोकस करना है। तो इसका अंतिम पार्ट क्या है? इसका अंतिम पार्ट 7 है। तो इसको क्या करना है, जो हमारा अंतिम पार्ट है लिख देंगे, और अंतिम पार्ट के बाद आने वाला पार्ट, जैसे यहां 7वां है, इसके बाद जो अगला आएगा तो 8वां आएगा ना, यही ना होगा। तो जो पार्ट लास्ट में दिया गया है, इसके आगे जो आने वाला पार्ट है उसको इसको गुना कर देंगे। इसके आगे वाले पार्ट को 7 है तो इसके आगे वाले पार्ट 8 है, इसको गुना कर देंगे। उसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया? 2 चौकी 8, तो 7 चौकी 28, यानी कि ये भी 28। देखिए आंसर हो गया 28। समझे इसमें क्या किए? समझ गया ना? इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर और समझ में जो है कि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से बड़ा सवाल दिया रहता है, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार का ट्रिक किसमें फॉलो करना है। अगर त्रिभुज को लंबवत बांटा गया है, त्रिभुज को लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर लंबवत बांटा गया हो, ठीक है। एक त्रिभुज और ले लेते हैं, बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं। एग्जाम में इस प्रकार का भी पूछा जाता है, बड़ा से बड़ा, समझ गया ना? ऐसा ना सोचेगा हम दे रहे एग्जाम्पल में बड़ा से बड़ा, यहाँ इसको भाग में यह बांटा गया है, बहुत से पार्ट में बांटते हैं इस त्रिभुज को। देखिए रूल वही रहेगा, ये तो खाली हम एक एग्जाम्पल दे दिए हैं कि आप लोग को, ताकि आप लोग घबराए नहीं। इतना बड़ा से बड़ा भी त्रिभुज रहेगा, कितनों बड़ा से बड़ा त्रिभुज को कई पार्टों में बांटा गया हो और उसमें फिर त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए कहा जाए, तो आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। समझ गया ना? अब देखिए, अगर इसमें कहा जाए कि त्रिभुजों की संख्या पता कीजिए, इसमें कहा जाए त्रिभुजों की संख्या पता कीजिए, इसमें कितने त्रिभुज है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस एक चीज जो बताए हैं, जितने पार्ट में बांटा गया उसको लिख लेंगे। एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, यानी कि टोटल 13 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। तो एक तरीका ये है, एक तो हम सबको जोड़ देंगे, लेकिन बड़ा त्रिभुज है, जोड़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अभी हम क्या बताएं, हम लास्ट वाला देखेंगे, कितना है? 13 है। लास्ट वाला 13 है, लास्ट पार्ट जो बांटा गया है 13वां पार्ट है। इसके जस्ट पार्ट आगे वाला 13वां की जस्ट आने वाला जो पार्ट है 14वां पार्ट होगा। तो जो आगे आने वाले 13वां के जस्ट बाद वाला है, ये 13 के जस्ट जो पार्ट है 14वां, इसको आपस में गुना करके 2 से भाग दे देंगे। 2 सते 14 और 13 सते 91, यानी कि इसमें कुल मिला के 91 त्रिभुज है। इसमें कुल मिला के कितने त्रिभुज है? 91 त्रिभुज, यानी 91 त्रिभुज है। तो समझ गया ना? अगर त्रिभुज को लंबवत बांटा गया हो, अगर किसी त्रिभुज को लंबवत बांटा गया हो, तो जितने पार्ट में बांटा गया है वो सभी पार्ट को आपस में जोड़ देंगे। या दूसरा तरीका यह है, जितने पार्ट में बांटा गया है उस पार्ट से, लास्ट वाले पार्ट से उसके अगले वाले पार्ट को आपस में गुना करके 2 से भाग दे देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप जो इस टाइप 1 समझ लिए, कि टाइप 1 में क्या सीखना है। अगर किसी त्रिभुज को लंबवत बांटा जाए तो उसको कैसे हम लोग त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे, ये सीख लिए। अब हम लोग टाइप 2 के अंतर्गत दूसरा चीज सीखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग समझ ही गया होंगे। चलिए अब हम लोग टाइप 2 के अंतर्गत जो सवाल समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में हर टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गया ना।
तो हमको हर टाइप का जो है सवाल जानना जरूरी हो जाता है। एक सवाल अगर एक ही टाइप का जानिएगा और दूसरे टाइप का अगर पूछ दिया जाए तो वहां बोलिएगा सर ने बताया नहीं, तब क्या करें। नहीं, हम आपको सभी टाइप का, जितने भी टाइप से सवाल पूछा जाता है काउंटिंग फिगर्स के अंतर्गत, वो सभी सवाल को आप लोग के सामने बनाएंगे। ओके, चलिए अब टाइप टू। अब टाइप 2 के अंतर्गत देखिए क्या है। अभी तो हम लोग लंबवत, किसी त्रिभुज को लंबवत बांटा गया है। अब किसी त्रिभुज को क्षैतिज रूप में, हॉरिजॉन्टल, अब किसी त्रिभुज को क्षैतिज रूप में अगर बांटा जाए, जैसे देखिए एक एग्जांपल है, ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। अभी हम लोग लंबवत वाला सीख लिए। अब हॉरिजॉन्टल अगर बांटा जाए, हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया कि इस पार्ट में ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप में इसको कहा जाता है, इसको क्षैतिज रूप में कहा जाता है। तो इसमें कहा जाए कितने त्रिभुज है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कितने त्रिभुज है, तो यहां पे इसका एक ही चीज है, इसका एक ही जो सूत्र है, इसका एक ही जो सूत्र है, ट्रिक है, वो आप लोग लिख लीजिएगा, वो लिख लीजिएगा। इसमें अगर टोटल त्रिभुज की संख्या कहा जाए, टोटल त्रिभुज की संख्या कहा जाए, टोटल त्रिभुज की संख्या कहा जाए, तो इसका एक ही है कि टोटल क्षैतिज रेखाएं, ये हो गया। टोटल त्रिभुज की संख्या इक्वल टू टोटल क्षैतिज रेखाएं, टोटल हॉरिजॉन्टल रेखाएं, यही हमारा टोटल त्रिभुज की संख्या हो जाएगी, यही है। अब ये क्या है, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट का साथ समझते हैं। क्या कर रहा है, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसमें टोटल क्षैतिज रेखाएं कितनी है, इसमें एक क्षैतिज रेखा है यहां हो गया और दूसरी क्षैतिज रेखा है यहां हो गया, नहीं कि टोटल ये भी एक क्षैतिज रेखा है और ये भी एक क्षैतिज रेखा है। तो टोटल क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी हो गई है, 2 हो गई है इसका आंसर। इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई है। अगर नहीं है, पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, इस त्रिभुज का नाम देते हैं ABC, ठीक है, ABC दे दिए और इसको दे देते हैं D और E दे देते हैं। अब देखते हैं कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 2 है कि नहीं है। एक त्रिभुज हम ले लेते हैं ADE, पहला त्रिभुज ADE, और दूसरा त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज ABC, यही हमारा टोटल त्रिभुजों की संख्या 2 है। ये आंसर हो गया। तो क्या बताएं, अगर किसी त्रिभुज को क्षैतिज भाग में बांटा जाए और उसमें पूछा जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने क्षैतिज रेखाएं होंगी वही हमारे टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। अगर कहा जाए इसमें एक और पार्ट बांट दिया जाए, एक DE हो गया, इसका नाम दे देते हैं FG, इसका नाम FG। अब इसमें पूछा जाए कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितने क्षैतिज रेखाएं हो गई है, 1 2 3, तो टोटल क्षैतिज रेखाएं हो गया 3, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गया 3, आंसर हो जाएगा। कैसे, अब इसमें एक त्रिभुज देखिए, ये तो यहां तक तो है ही है, एक जो पार्ट बढ़ गया त्रिभुज AFG, त्रिभुज AFG, ठीक है, एक ये बढ़ गया, तो टोटल त्रिभुज की संख्या इसमें कितनी हो गई है, टोटल 3 हो गया। तो कहने का मतलब समझ गया ना, अगर किसी त्रिभुज को क्षैतिज भाग में बांटा जाए, अगर किसी त्रिभुज को क्षैतिज भाग में बांटा जाए, तो उसमें त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए जितने क्षैतिज रेखाएं हैं, एक त्रिभुज के अंतर्गत, एक त्रिभुज के अंदर जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, वही हमारे टोटल त्रिभुजों की संख्या होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल और ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, या माइंड में आ गया तो माइंड में ही हो गया, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए और लेते हैं, जितना देखिए उसमें कोई बात है, जितना इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो टाइप 2 के अंतर्गत ये सब समझ रहे हैं। पहले हम लोग लंबवत, अगर किसी त्रिभुज को लंबवत बांटा जाए वो भी समझ लिए, और अगर किसी त्रिभुज को क्षैतिज रूप में बांटा जाए तो वो भी हम लोग देखिए, ये है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। इसको अगर क्षैतिज बांटा जाए, इसको क्षैतिज, तो इसमें पूछा जाए त्रिभुज की संख्या कितनी है, इसमें त्रिभुज की संख्या कितने त्रिभुज है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना, बस क्या बताएं, जितनी क्षैतिज रेखाएं काउंटिंग कर लेंगे। कितने क्षैतिज रेखाएं, 1 2 3 4 5 6, आंसर टोटल त्रिभुज की संख्या 6, यही हो गया।
इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई है। देखिए कौन कौन, एक त्रिभुज ये, एक दूसरा त्रिभुज ये, 2 तीसरा त्रिभुज ये, 3 चौथा त्रिभुज ये, 4 पांचवा त्रिभुज ये, 5 छठा त्रिभुज ये, टोटल 1 अच्छा त्रिभुज। समझ गए ना? अगर किसी त्रिभुज को हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, क्षैतिज रेखाएं, अगर किसी त्रिभुज को क्षैतिज रेखाओं में बांटा जाए, उसमें पूछा जाए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, तो जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं वही टोटल त्रिभुज की संख्या हो जाती है। समझ लिए त्रिभुजों की संख्या, क्षैतिज रेखाएं वाले भी और लंबवत रेखाएं वाले भी। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे टाइप में क्या पढ़ने जा रहे हैं, दोनों त्रिभुज को दोनों प्रकार के लंबवत भी रहे और क्षैतिज भी रहे, तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे किसी त्रिभुज की संख्या, वो भी समझते हैं। ये भी आप लोग के माइंड में आता ही होगा। तो आप लोग के माइंड में जो भी आते हैं उसे आने से पहले हम हर चीज को, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोग को करने जा रहे हैं। टाइप 3 के अंतर्गत लंबवत भी रहेगा और क्या रहेगा, लंबवत भी रहेगा और क्षैतिज भी रहेगा। जैसे एग्जांपल इसका लेते हैं, ये हमारा त्रिभुज हो गया, ओके, इसको एक लंबवत बांट दिए और बाकी एक क्षैतिज बांट दिए। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, अब इसमें पूछा जाए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, यहां हमारे 1 2 और इधर भी 1 2, यहां से एक क्षैतिज भाग जो बांटा गया है, तो 1 2 यहां हो गया, 1 2 यहां हो गया। लेकिन अब ये 1 2 क्या लिखे, 1 2 क्या लिखे, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर इसको हम अभी छोड़ देते हैं, पहले हम पूरा ये ले लेते हैं, अगर हम पहले पूरा ये ले लेते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कहा जाए कितनी है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या बोले थे, इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या बोले थे, 1 और ये 2 को आपस में जोड़ देंगे, हमारा 3 हो गया। लेकिन टोटल त्रिभुजों की संख्या 3 नहीं हुआ, अब टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब उसके बाद पहले इसका, पहले ये वाली जो परपेंडिकुलर जो लंबवत दिया गया है, पहले इसका निकाल लेंगे। 1 और 2 है तो 1 2 3 हो गया। उसके बाद अब क्षैतिज रेखाएं कितनी है, 1 2, जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं उससे यहाँ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, जो हमारा लंबवत में निकला त्रिभुजों की संख्या, उसके बाद क्षैतिज जितना लाइन है उसमें काउंटिंग कर देंगे, 3 दूना 6, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल गई, 6 निकल गई। अब इसमें कहने का मतलब यह हुआ कि पहले हम लंबवत निकाल लेंगे, लंबवत निकल जाएगा, उसके बाद टोटल जितने क्षैतिज रेखाओं में बटी होगी उसको आप उसको उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए चलते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका, और समझ में हो जाएगा और क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है, और क्लियर पता चल जाएगा। ये त्रिभुज है, ओके, ये है, ये त्रिभुज हो गया। हाँ चलिए, अब इसमें पूछा जाएगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब पूछा जाएगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कितने पार्ट में बांटा गया हमारा परपेंडिकुलर, तो 1 2 3, 1 2 3। अब जब 1 2 3 है, उसके बाद पहले हम इसका प्रोसेस करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर लंबवत जो है ये कितने भाग में बांटा, 3 भाग में, तो यहां पहले टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये सभी को आपस में जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3, यानी बताए थे, तो 3 3 6 हो गया। उसके बाद हम क्या बताएं सेकंड प्रोसेस में कि टोटल अब क्षैतिज रेखाएं कितनी है, 1 क्षैतिज रेखाएं, 2 क्षैतिज रेखाएं, तो जो 2 क्षैतिज रेखाएं हो गया है, ये टोटल क्षैतिज रेखाओं की जितना हो गया, टोटल क्षैतिज रेखा लास्ट हमारा 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूना 12, ये हमारा टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारा कितना हो गया, इसमें 12 हो गई है, यही है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जितना बनाइएगा उतना मजा आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ गया ना। बाकी मेरे तरफ से और अगर कोई कमी रहे तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। चलिए एक एग्जांपल ये रहा, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, 1 2, ठीक है, क्षैतिज हो गया हमारा 1। चलिए अब इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या अगर बोला जाए पता करने के लिए तो क्या कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं है, लंबवत कितने पार्ट में बांटा गया है, 1 2 3, तो इसको कैसे प्रोसेस से, वही प्रोसेस से हल करेंगे, ये सभी को आपस में जोड़ देंगे, 1 +
2 + 3 हमारा 6 हो गया। और टोटल इधर क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3, यानी 6 × 3 इक्वल टू 18। इसको यहां जोड़ के नहीं गुना करना है, हमारा टोटल इधर से काउंटिंग कर लेंगे, चाहे इधर से काउंटिंग कर लीजिए। तो 1 2 3 जहां लास्ट हो गया जितना उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 यहां मल्टीप्लाई हो गया, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितने हो गए? 18 हो गई। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो इस प्रकार का सवाल जो है आप लोग को कहीं मिले, कहीं एग्जाम में मिले, चाहे बुक में मिले, चाहे सेट में मिले, इस प्रकार के जो है चैप्टर आप निकालिएगा काउंटिंग फिगर्स के अंतर्गत जो है ना। चलिए एक फिगर और ले लेते हैं जो जनरली पूछा जा रहा है, वैसे सब सवाल को हम ले रहे हैं। इसको कितने पार्ट में बांटा गया? 4 पार्ट में। एक इधर हो गया हमारा, इधर हो गया, और इधर क्षैतिज हमारा हो गया। क्षैतिज जितने दिखे 2 3 4 5। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है यह ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना है, क्या बताए? सबसे पहले कितने पार्ट में बांटा गया है, हम एक ही पार्ट को लेंगे, हम हर पार्ट में नहीं जाएंगे, हमको डायरेक्ट जो नीचे वाले हैं उसी पार्ट को लेकर चलेंगे। 1 2 3 4। तो इस प्रकार के अगर किसी सवाल त्रिभुज को परपेंडिकुलर लंबवत जो है अगर बांटा जाए, पार्ट में डिवाइड किया जाए, उसको क्या करेंगे? सभी को आपस में जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 + 4, ये हमारा कितना हो गया? 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। उसके बाद क्षैतिज रेखाएं कितनी है? 1 2 3 4 5, लास्ट हमारा 5 गया। तो यही लास्ट हमारा जितना क्षैतिज रेखा है उससे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 × 5 = 50 आंसर। यानी टोटल त्रिभुज की संख्या इसमें, टोटल त्रिभुज की संख्या इसमें कितना हो गया? 50 हो गया। यही आंसर हो गया। समझ गया ना? तो आप लोग क्या समझे? टाइप 1 के अंतर्गत क्या समझे? टाइप 1 के अंतर्गत समझे अगर किसी त्रिभुज को लंबवत भाग में बांटा जाए तो उसमें त्रिभुजों की संख्या निकाल लिए। दूसरा टाइप में क्या पढ़े? अगर किसी त्रिभुज को क्षैतिज रेखाओं में विभाजित किया जाए, अगर किसी त्रिभुज को क्षैतिज रेखाओं में विभाजित किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो उसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या है वो टाइप 2 के अंतर्गत समझ लिए। टाइप 3 के अंतर्गत क्या समझे? इसमें लंबवत और क्षैतिज दोनों दिया रहे, लंबवत और क्षैतिज दोनों दिया रहे, तो ये भी हम लोग सीख लिए हैं। तो ये हमारा त्रिभुजों की संख्या 3 टाइप का हम लोग समझ लिए। इसके बाद और जो आगे आने वाला जो भी टाइप रहेगा उसको हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। ठीक है? तो आप लोग को ये कैसा लगता है तो आप लोग जरूर लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में जो भी आप लोग को परेशानी हो उसको जरूर आप लोग कमेंट करें, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।